व्यवस्थितरित्या दूर केल्या जातात। आमच्या सर्व शिक्षकांचं एक महत्वाचं तत्व म्हणजे बंधनमुक्त अभ्यास। नुसतं वह्या पुस्तकातल्या रटाळ शिक्षणापेक्षा हसून खेळून गमती जमती मधून घेतलेलं शिक्षण हे मुलांच्या मनात घर करतं। असं केल्यानंतर त्या शिक्षणाचा उपयोग आयुष्यात कसा करून घ्यावा असं वेगळं सांगण्याची गरज उरत नाही। आमच्या शाळेचा सर्वात मोठा भार उचलतात त्या म्हणजे आमच्या सगळ्या ताई आणि सगळे दादा। शिक्षण देण्याच्या या प्रमुख भूमिकेत ते आणखी सुपात्र व्हावेत यासाठी शाळेचे अनुभवी विश्वस्त त्यांना पदोपदी मोलाचं प्रशिक्षण देत असतात। एवढंच नाही तर शिक्षण क्षेत्रातील काही उच्च पदांवरील प्रशिक्षक देखील त्यांच्या अनुभवाचा अमूल्य वाटा देऊन आमच्या सर्व शिक्षकांचं विनयन करतात। हे बघा, मुलांचा फक्त शैक्षणिक नाही तर सर्वांगीण विकास व्हावा हे आमचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे। त्यामुळे आठवड्यातल्या दर शुक्रवारी मुलांच्या सर्वांगीण अभिवृद्धीसाठी त्यांच्या नाट्य, अभिनय, नृत्य आणि संगीताच्या तासिका घेतल्या जातात। त्या त्या क्षेत्रातील अनुभवी कला शिक्षक येऊन मुलांना कलेचं प्रशिक्षण देतात। कला या फक्त मनोरंजनासाठी नसतात, प्रत्येक कलेला आपल्या समजण्यापलीकडचा एक वैज्ञानिक पाया आहे। नृत्याचं सांगायचं झालं तर नृत्यामुळे मुलांमध्ये स्वतःच्या शरीराविषयी एक आत्मविश्वास निर्माण होतो आणि अभ्यासामुळे असो किंवा कोणत्याही वैयक्तिक कारणामुळे असो मनात साठलेला स्ट्रेस घालवण्यासाठी नृत्यासारखं दुसरं औषध नाही। संगीतामुळे स्मरणशक्ती वाढण्यात मदत होते अशी सायंटिफिकली प्रूव्हन एक रिसर्च आहे। गायनामुळे मुलांचा भावनिक विकास होतो आणि मुक्तपणे गायल्याने मनाला समाधान मिळतं ते वेगळंच। गायनाबरोबरच वादनामुळे मुलांच्या लेफ्ट राईट ब्रेन कोऑर्डिनेशन मध्ये वाढ होते आणि त्यांचा मानसिक विकास देखील होतो। थोडक्यात काय तर कला व्यक्तीला व्यक्त व्हायला शिकवतात। यश मिळवण्यापेक्षा ते टिकवण्यासाठी शिक्षणापेक्षा कामी येतात त्या जोपासलेल्या या सगळ्या कला। आयुष्याचे गणित कमावलेल्या पैशांपेक्षा कमावलेल्या माणसांवर जास्त चालतात। याच विचाराला धरून आमच्या शाळेतली मुलं मोठी होतात। त्यामुळे शाळेतल्या मावशींचा वाढदिवस सुद्धा अगदी सख्या कुटुंबियासारखा आनंदाने साजरा केला जातो। कारण शिक्षणाच्या प्रवासात न ठरवता निस्वार्थपणे निर्माण झालेली ही नाती काही काळापुरती जरी असली तरी त्यांच्या आठवणी मनात तशाच जिवंत राहतात। ओंकार विद्यालयामध्ये प्रत्येक सण अगदी जल्लोषाने साजरा केला जातो, अगदी आपल्या घरच्या सारखाच। सगळे सण साजरे करण्यामागचे उद्देश आणि ते साजरे करण्यामागचं महत्व मुलांना व्यवस्थित समजावून सांगितलं जातं। वसंत पंचमी, नवरात्र, दसरा, दिवाळी, होळी असे सगळे सण आनंदाने साजरे केले जातात। नवरात्रीमध्ये शाळेतल्या लहान विद्यार्थिनींचं कुमारिका पूजन केलं जातं। त्यावेळी औक्षण करताना त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद काही वेगळाच असतो। होळी साजरी करताना सगळी शाळा वेगवेगळ्या रंगांनी रंगून जाते। दिवाळीचं सांगायचं झालं तर सगळे मुलं त्यांच्या घरून फराळाचं काही ना काही घेऊन येतात आणि मग तो सगळा फराळ नंतर एकत्र केला जातो। का कुणास ठाऊक, पण याने फराळाची एकंदर चव वाढते आणि मग सगळे मुलं फराळाचा सोबत आस्वाद घेतात। शाळेतल्या या शैक्षणिक वर्षांमध्ये मुलांना सर्वात जास्त गरज असते ती म्हणजे योग्य त्या कौतुकाच्या 2 शब्दांची आणि पाठीवरती प्रेमाच्या थापेची। त्यामुळे ओंकार विद्यालयामध्ये दरवर्षाच्या शेवटी आम्ही कौतुक सोहळा साजरा करतो। कौतुक व्यक्त करण्याची आमची पद्धत सांगायची झाली तर उदाहरणार्थ जो मुलगा कलांमध्ये इतरांपेक्षा अग्रेसर आहे त्याला कलाश्री, ज्याचा शब्दसंग्रह आणि लेखन कौशल्य इतरांपेक्षा चांगलं आहे त्याला शब्दश्री आणि ज्याचा एकंदर सर्वांगीण विकास उत्तम आहे त्याला प्रज्ञाश्री असे वेगवेगळे पुरस्कार मुलांना कौतुकाची थाप म्हणून दिल्या जातात। हे कौतुकाचे पुरस्कार प्रदान करताना मुलांचं औक्षण केलं जातं आणि त्यांच्या आठवणींच्या कप्प्यामध्ये ठेवायला प्रत्येक मुलाला विकासाचा मागोवा दिला जातो। बघता बघता मुलांचा शाळेतला हा प्रवास संपत येतो आणि मोठी वाटणारी 1ली ते 10वीची ही 10 वर्ष कशी निघून जातात हे कुणालाच कळत नाही। या मोजक्या वर्षांमध्येच मुलांचं एकमेकांशी मैत्रीचं आणि ताई दादांसोबत प्रेमाचं इतकं घट्ट नातं जुळून येतं की वर्षानुवर्ष एकमेकांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही। शाळा हा एक असा उंबरठा आहे की ज्याच्या अलीकडचं जग आणि पलीकडचं जग हे फार वेगळे। त्या पलीकडच्या अनोळखी जगामध्ये वावरण्यासाठी, जगण्यासाठी आणि यशस्वी होण्यासाठी उच्च दर्जाच्या शिक्षणासोबतच जे जे काही गरजेचं आहे ते सर्व मुलांना देणं हाच आमचा प्रयत्न आहे। आम्ही तुम्हा सगळ्यांना आग्रहाचं आमंत्रण देतोय आमच्या ओंकार विद्यालयाला एकदा भेट देण्याचं। बहुत सुंदर। बच्चों का सर्वांगीण विकास और भारतीय जीवन मूल्यों से
उनकी शिक्षा को समृद्ध करने वाले ओंकार विद्यालय को अब हम सम्मानित करेंगे। मंच पर आमंत्रित करती हूं ओंकार विद्यालय शिक्षण संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव साहू जी और निवेदन करती हूं परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत से कि वे अपने कर कमलों से ओंकार विद्यालय द्वारा संचालित अथर्व मल्टीपर्पज सोसाइटी छत्रपति संभाजी नगर को डॉक्टर संजीव साहू जी जो अध्यक्ष हैं उन्हें सम्मानित करें। 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि धनादेश के रूप में दी जा रही है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का यह कार्य इसी प्रकार निरंतर जारी रहे और आप सभी के समर्पण भाव, आप सभी के उत्साह को हम सराहते हैं, साधुवाद देते हैं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक 1 लाख रुपए का धनादेश और असीम शुभकामनाएं ओंकार विद्यालय की टीम को। इसके पश्चात श्रद्धेय दत्ताजी डिडोलकर के प्रेरक व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक आधार वर्ड की 2य आवृत्ति का आज विमोचन होगा, परंतु उससे पूर्व इस मंच पर सत्कार किया जाएगा श्रीमान चंद्रकांत जी लाखे का। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूं। निवेदन है परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत से श्री चंद्रकांत लाखे जी को सम्मानित करें। और यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि इस 2य आवृत्ति में विशेष योगदान दिया है श्री सुनील जी पाधीकर, श्री सुधीर जी पाठक तथा श्री गोविंदराव हड़प जी ने। इन सभी के विशेष योगदान के लिए भी हम सब एक बार तालियां अवश्य बजाएंगे। तत्पश्चात आधार वर्ड की 2य आवृत्ति का विमोचन मंचासीन आदरणीय अतिथियों के कर कमलों से होगा। परम पूज्य माननीय मोहन जी भागवत, परम श्रद्धेय माननीय जितेंद्र नाथ जी महाराज, परम आदरणीय माननीय नितिन जी गडकरी और सभी मंचासीन अतिथि आधार वर्ड की 2य आवृत्ति का विमोचन कर रहे हैं। इस मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद जिन्होंने किया है जबलपुर के श्री अजय जी भालेराव। हिंदी की जो आवृत्ति है उसका नाम है दीप स्तंभ। इस आवृत्ति का भी विमोचन होगा, परंतु उसके पूर्व श्री अजय जी भालेराव को मंच पर आमंत्रित करती हूं। पुनः निवेदन है परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत कृपया अनुवादक श्री अजय जी भालेराव को सम्मानित करें, उन्हें आशीर्वाद दें। निश्चित ही श्रद्धेय दत्ता जी का व्यक्तित्व एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो आने वाली अनेक पीढ़ियों को सेवा भाव की, राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देगा। इसी व्यक्तित्व को समर्पित दीपस्तंभ की हिंदी आवृत्ति। और यह भी बताना चाहती हूं कि मराठी आवृत्ति स्वर्गीय प्राध्यापक अरविंद जी खांडेकर की पुण्य स्मृति को समर्पित की गई है। हिंदी आवृत्ति स्वर्गीय सैदाजी रेड्डी की पुण्य स्मृति को समर्पित की गई है। मंच पर आदरणीय अतिथियों के द्वारा हिंदी आवृत्ति दीप स्तंभ का विमोचन किया जा रहा है। श्रद्धेय दत्ताजी डिडोलकर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वर्ष भर अनेक प्रेरणादायी आयोजन किए गए, जिनके बारे में आप सभी को जानकारी दी गई। और इस संदर्भ में इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन करने के लिए आदरणीय अतिथियों से निवेदन है कि
इस अवसर पर किए गए सभी आयोजनों को रेखांकित करते हुए यह स्मारिका तैयार की गई है। इसका विमोचन मंचासीन आदरणीय अतिथि अपने कर कमलों से करें। आपको यहां विशेष तौर पर यह भी बताना चाहती हूं कि जब आदरणीय अतिथियों का मंच पर सम्मान किया गया और उन्हें जो अंगवस्त्र समर्पित किए गए वे नेहा मुंजे जी ने स्वयं तैयार किए और इन्हें प्रायोजित भी उन्होंने ही किया। नेहा जी के इस योगदान के लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। आदरणीय अतिथियों का धन्यवाद। इसके पश्चात समय है आदरणीय अतिथियों का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं प्राप्त करने का। इस क्रम में सर्वप्रथम उन्हें आमंत्रित करूंगी जो युवा ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने वाले, युवा शक्ति को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने वाले और युवा उत्साह को सेवा भाव से प्रकाशित करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं श्रीमान आशीष जी चौहान। वे अब कृपया सभा को संबोधित करें, उनसे निवेदन है। श्रद्धेय दत्ताजी डिडोलकर जन्मशती समारोह के इस पुण्य समारोह कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित परम पूज्य सरसंचालक माननीय मोहन जी, पूजनीय जितेंद्र नाथ जी महाराज, जिनकी एक पुण्य उपस्थिति हमारे बीच में है, माननीय नितिन जी गडकरी, इसके पूरी स्वागत अध्यक्ष श्रीमान अजय भैया संचेती, आदरणीय भूपेंद्र जी, आधारवर्ड जिसके माध्यम से इस कालखंड के, आज के कालखंड के कार्यकर्ताओं को दत्ता जी का परिचय हुआ, उस परिचय को करने वाले अरुण जी करमलकर, अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए वे सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने उस आधारवर्ड को साक्षात अपने सामने देखा, उसकी छांव में परिषद का कार्य किया, ऐसे सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के लंबा समय अलग अलग दायित्वों में रहे, आज समाज क्षेत्र में, संघ क्षेत्र में विभिन्न दायित्वों का वहन कर रहे ऐसे सभी उपस्थित पदाधिकारी, विद्यार्थी परिषद विदर्भ प्रांत के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, आज दोपहर में जिन युवा शक्ति को संबोधित करते हुए, बात करते हुए मैंने कहा कि आप सभी के लिए वास्तव में दत्ताजी डिडोलकर कौन थे, इसका एक परिचय लेने के लिए यह सुंदर सुअवसर हम सभी को मिला है। ऐसे सभी विद्यार्थी परिषद की आज की पीढ़ी के कार्यकर्ता, आप सभी का मैं कृतज्ञतापूर्ण तरीके से विद्यार्थी परिषद की आज की पीढ़ी की ओर से अभिनंदन करता हूं और इस समारोह में स्वागत भी करता हूं। मित्रों, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए जिसने दत्ताजी डिडोलकर को उनके बारे में सुना, उनके बारे में जाना, या शायद ध्येय यात्रा पुस्तक के अंदर से, विद्यार्थी परिषद की विभिन्न स्मारिकाओं के अंदर से, पुराने कार्यकर्ताओं के आख्यानों से, अभ्यास वर्गों में बताए गए उन घटनाक्रमों से, ऐसे सभी अगर कहें तो सेकेंडरी मीडियम से जाना। परंतु कहा जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में कभी सेकेंडरी मीडियम के अंदर से टेस्ट करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट निकलता है, उस प्रोडक्ट को जांचने से उसके ओरिजिनल एलिमेंट्स का मालूम पड़ता है। जिन जिन व्यक्तियों को, जिन जिन प्रमुख कार्यकर्ताओं को मुझे उनका सानिध्य मिला, मैं उनके साथ कार्य किया और उन्होंने दत्ताजी डिडोलकर का उल्लेख किया, तो कैसे कैसे घटनाक्रम अपने सामने आते, कैसे कैसे करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते दत्ताजी डिडोलकर का उनको सानिध्य मिला, तो ध्यान में आता है कि ऐसा संघ क्षेत्र में कार्य करने वाला स्वयंसेवक बाद में प्रचारक रहा, प्रचारक आने से वापस विद्यार्थी परिषद के कार्य के अंदर एक अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता जो स्थापना काल से इस पूरे के पूरे आंदोलन से जुड़ा है,
उसकी भूमिका बारंबार विद्यार्थी परिषद में बनती है, बारंबार उसको अध्यक्ष बनने के लिए भी कहा गया, बारंबार उसको विद्यार्थी परिषद की जो जब जब नाव बड़ी 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 लहरों में जाती है तब तब उसको उसका तारणहार बनने के लिए कहा गया। ऐसी भी भूमिका जिसकी आई, उनके बारे में बताया तो उल्लेख आता है कि कश्मीर से 2 बहनें आई हैं, 1990 का कालखंड है। उस कालखंड के अंदर देश भर के अंदर पूरी ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता आंदोलनरत थे। देश के अलग अलग स्थानों पर कश्मीर से आए बंधु भगिनी वे अपनी घटनाक्रम बता रहे थे। उस घटनाक्रम को बताते बताते किस प्रकार 19 जनवरी की उस घटना का वृतांत कहते हुए कैसे कश्मीर घाटी से कश्मीरी हिंदू पलायन करना पड़ा, ऐसे पलायन की दास्तां, ऐसे जेनोसाइड की दास्तां बताते बताते और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो देश भर में एक स्वागतशीलता, समर्थन, कार्यक्रमों के आयोजन के लिए हर जगह प्रयास करने का जो वातावरण मिल रहा था, तो उससे प्रेरित होकर के वो बहन दत्ताजी डिडोलकर को कहती है कि मैं भी कश्मीर में विद्यार्थी परिषद का काम करूंगी, यानी कश्मीर के लिए कार्य करूंगी। दत्ताजी डिडोलकर कितनी सुस्पष्ट अपने विचार के बारे में, कार्यपद्धति के बारे में वे कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद का काम अखिल भारतीय है, देश के लिए है, और उस देश के काम के लिए हम अवश्य ही हम महाराष्ट्र में काम कर सकते हैं, हम मध्य प्रदेश में काम कर सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर में भी काम कर सकते हैं, परंतु हमारा मन, हमारा सोचने का दायरा ही अखिल भारतीय होना चाहिए। अब सोचिए कि ऐसे उस अग्रिम दर्जे का कार्यकर्ता जो बिल्कुल स्थापना के कालखंड में, जब बहुत शैशव काल में हम थे, तो कौन कौन से प्रयोग खड़े कर दिए। हमें तो आधारवट बताता है कि जो प्रयोग जयंत ट्यूटोरियल क्लासेस चली, उसकी शुरुआती प्रयोग तो उन्होंने नागपुर के अंदर तब भी कर दिए थे जब शुरुआती कालखंड में वे विद्यार्थी परिषद के काम में लगे थे। उनके वो नए नए प्रयोग वो बाद में चल करके एक सुंदर उदाहरण खड़ा होता है। शिक्षा के बारे में आज जो हम विद्यार्थी परिषद का विस्तार देखते हैं, हम देखते हैं कि आईआईटीज से लेकर एनआईटीज के अंदर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक ये आईआईटी गांधीनगर से लेकर के, आईआईटी गुवाहाटी से लेकर के बड़े बड़े कैंपसेस से निकल रहा है। तो यह कार्यकर्ता इसलिए निकल रहा है क्योंकि अपने भतीजे को शिक्षा प्राप्त करने के बाद जल्दी से नौकरी नहीं करना है, उच्च शिक्षा के लिए सबसे बड़े राष्ट्रीय संस्थान में जाने के लिए प्रेरित किया। ऐसे बड़े बड़े प्रेरणा के लिए शिक्षा का आग्रह, उच्च शिक्षा के लिए जाना, यह जितना आग्रह दत्ताजी डिडोलकर ने रखा, वह शायद हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए आगे चल करके यह उच्च शिक्षा के संस्थान, ये आईआईटीज, ये आईआईएम, ये नेशनल यूनिवर्सिटीज, इनके अंदर जाने की प्रेरणा बनता है। कैसे आज की विद्यार्थी परिषद, जिसको इस विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो विद्यार्थी परिषद देश के लगभग 900 से अधिक जिले, विद्यार्थी परिषद की रचना में 960 से अधिक जिले हैं, लगभग 900 के करीब करीब जिलों के अंदर विद्यार्थी परिषद का काम है। कार्यक्रम करने की रचना किसी भी समय में 850 से अधिक जगहों पर विद्यार्थी परिषद के बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है। 9 जुलाई से कार्यक्रम है, विद्यार्थी परिषद की गतिविधियां हैं। विद्यार्थी परिषद के काम के बारे में देखा जाए तो देश भर के अंदर 900 प्लस विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद के काम में किसी ने ऐसे ही कहा था कि 5 लोगों ने विद्यार्थी परिषद के काम को प्रारंभ कर दिया, 5M। आज 5 मिलियन विद्यार्थी परिषद की मेंबरशिप है। कोई इतिहास को ठीक ढंग से लिखना चाहेगा, वो कहेगा दोज वर द 5M विद द कैपिटल M। परंतु अपना जिस तरह कार्य प्रारंभ होता है उसको किसी का संस्कार मिलता है, किसी का सानिध्य मिलता है। शुरुआती कालखंड के अंदर काम करने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के अंदर जिस प्रकार दत्ता जी का उल्लेख होता है वो हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच में है ही। परंतु दत्ता जी का उल्लेख अगर हम उनकी जन्मशती के समारोह कार्यक्रम में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कार्यकर्ता पुस्तक में जो
एक घटनाक्रम बताया है जहां एक लेफ्टिस्ट व्यक्ति उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहता है कि किस प्रकार डॉक्टर जी का वो एक कंपैरिजन करना चाह रहा है। वो बोलता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी और नेहरू जी का उनकी लीडरशिप की ऊंचाई कितनी थी। तो दूसरा एक ज्येष्ठ पॉलिटिकल लीडर उस लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में बैठे हुए कहता है कि ओनली दोज पीपल आर ग्रेटेस्ट हु कैन कास्ट देयर शैडोज ऑन द फ्यूचर। तो उसकी लेंथ ऑफ द शैडो, दैट इज द पैरामीटर ऑफ द ग्रेटनेस। अगर हम देखते हैं कि दत्ताजी डिडोलकर, उस कालखंड के कार्यकर्ता यशवंतराव जी, बाला साहब आप्टे, मान्य मदन जी, ये कालखंड के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थी परिषद के अंदर कितना प्रभाव डाला, किस तरह के कार्यकर्ता उन्होंने बनाए। तो आज जो हम विस्तार देखते हैं वो अवश्य 50,77,167 सदस्यता दिखती है, 900 से अधिक पूर्णकालिक दिखते हैं। देश के 45 प्रांत विद्यार्थी परिषद की रचना में है, तो इन प्रांतों के अंदर कार्य दिखता है। तो उनको खड़ा करने वाले पूर्व कार्यकर्ताओं का जो संच किसी भी समय विद्यार्थी परिषद को मिलता है, वह इन बड़े बड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं की शक्ति का कारण है। मैं मानता हूं कि आज अगर एक पुण्य श्रद्धांजलि दत्ताजी डिडोलकर उनकी स्मृति में मैं देना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा कि हमारे लिए वो जो संच खड़ा करके गए हैं, वह संच हमारे लिए दिशा देने वाला, समर्थन करने वाला, हमें शक्ति देने वाला, हमारे पीछे एक जो बड़े भाई, भ्राता, दीदी उनके हाथ के समान है, वो हमें शक्ति देते जा रहा है, सामर्थ्य देते जा रहा है। गलतियों के समय में हमारा हाथ पकड़ते जा रहा है। हमारे लिए आने वाले अगली सदी के लिए विद्यार्थी परिषद की, उसके लिए एक दिशा देते जा रहा है। ऐसे इस कालखंड के अंदर इस उनकी पुण्य स्मृति को याद करते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की आध्यात्मिक परंपरा के स्वनाम धन्य हस्ताक्षर, भारतीय जीवन मूल्यों के मूर्तिमान स्वरूप परम श्रद्धेय जितेंद्रनाथ महाराज जी से मैं अब निवेदन करती हूं कि वे हम सभी को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। इस भव्यतम व्यक्तित्व के चिंतन के लिए इस व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं, जिनकी गरिमामयी उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन जी, माननीय नितिन जी, आशीष जी, अजय जी, अरुण जी, श्याम जी तथा मेरे सम्मुख बैठे हिमालय जैसे कार्यकर्ता तथा इस राष्ट्र के उद्धार में और सेवा में अपना कण और क्षण व्यतीत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मंगल प्रणाम। मैं उस भाग्यशाली व्यक्ति में हूं जिन्होंने श्रद्धेय दत्ता जी का दर्शन किया है, और भी भाग्यशाली इस कारण हूं दत्ता जी ने जिनको बनाया उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ता इस स्वरूप मेरे पूर्वाश्रम में कार्य करने का मुझे मौका मिला। और इस भाग्य की अधिरेखा भारत के सीमावर्ती राज्यों तक, भारत के केंद्र से भारत के निर्माण के लिए, भारत के राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए और व्यक्ति निर्माण के लिए जो भी तंत्र, मंत्र और यंत्र जिन्होंने भारतवर्ष के लिए साकार किया, उसमें का अग्रणी ऋषितुल्य नाम, इस नाते आज दत्ता जी का नाम लेने के लिए बहुत बड़ा भाग्य हम सबको मिला है। दत्ता जी क्या थे? दत्ता जी मनुष्य निर्माण के लिए एक परम मनुष्य चाहिए जिस पर श्रद्धा हो सके, जिसके पीछे हम चल सके, जिसका हम सुन सके, जिसका अनुसरण कर सके, जिसके माध्यम से हम कुछ दीपमालाएं अपने कार्य कर्तृत्व की प्रकाशित कर सके।
ये सब एक ही व्यक्तित्व में जब हमें मिलता है तो उस व्यक्तित्व को महापुरुष कहा जाता है। निश्चित ही दत्ता जी उस महापुरुषों में भारत में आज एक तारा इस नाते हमारे लिए विद्यमान है, ऋषितुल्य व्यक्तित्व इस नाते। और भाग्य इस विदर्भ का है, भाग्य इस देश का तो है ही है, लेकिन जहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो ऊर्जा निकल पड़ती है, जहां से राष्ट्र निर्माण का उद्घोष होता है, जहां से राष्ट्र पुनर्निर्माण की ललकारी दी जाती है, वहां से वो पुण्य भूमि होने के कारण उसी विदर्भ की भूमि से दत्ता जी का प्रादुर्भाव होना, ये विदर्भ के सभी कार्यकर्ताओं के लिए अभिमान की बात है। दत्ता जी कौन थे? दत्ता जी जब क्रॉस हटाए और वहां पर विवेकानंद शिला स्मारक की जब नींव रखते हैं, उस समय जो लड़ते हैं तो लड़ने वाले अर्जुन दिखाई पड़ते हैं कि जिस ढंग से अर्जुन ने असत्य और अधर्म की चिन्ह को अपने कार्यकर्तृत्व से मिटा दिया, दत्ता जी ने वही किया। जिन्होंने पूरे जगत के सनातन के लिए उद्घोष किया, शंखनाद किया, उनके स्मारक की नींव रखने में विदर्भ की पुण्यभूमि इस कारण नाम लेने के अनुकूल है कि एकनाथ जी रानड़े भी अमरावती के टिमटाला में जन्म लिए और दत्ता जी भी डिडो इस गांव से, विदर्भ से ही निर्माण हुए। शायद विवेकानंद जी ने पश्चिम बंगाल से विदर्भ में कोई कृपा की होगी, जिनके द्वारा धर्म चिन्ह का स्थापना इन्हीं दो मनीषियों के द्वारा होना यह तय था। दत्ता जी वो ऋषि थे, ऋष्य जैसा ऋषि। कार्यक्षमता, कार्यशीलता, कार्य पद्धति, कार्य को कैसे संचालित करना, कार्य के अंदर सहकारी और स्वयं को कैसे ढालना, समन्वय कैसे बिठाना, इसके आजकल पूर्व योजना, पूर्ण योजना के प्रारूप जो चलते हैं, उसके पुरोधा हमारे दत्तात्रेय जी रहे हैं। वो मुनि भी थे। जब उनका चिंतन लिखा हुआ, उनके भाषणों के जब प्रिंट्स हम आज भी पढ़ते हैं या उनके उदाहरण कोट करते समय कोई कार्यकर्ता बोलता है, तो ऐसे लगता है कि कोई ऋषि बनकर भी वो कार्यरत रहते थे और मानस से अपना मानस चिंतन मुनि होकर इस ढंग से प्रस्तुत करते थे कि मनुष्य को अपने हर कदम में यश और पराक्रम की गाथा लिखने के लिए दत्ता जी ने दिया हुआ पाथेय आज भी काम आ रहा है और आचंद्र सूर्य पर्यंत आया वो रहेगा। इतना पुरुषार्थ अपने बुद्धि का, इतना पुरुषार्थ अपने चिंतन का, इतना पुरुषार्थ अपने तपस्या का। वो ऋषि भी थे, वो मुनि भी थे, वो चिंतक भी थे, एक प्रखर स्वयंसेवक थे, प्रखर कार्यकर्ता थे। यद्यपि उनके साथ बहुत काम करने का मौका तो नहीं मिला, केवल दर्शन सानिध्य मिला, लेकिन हम उनके व्यक्तित्व को देखते समय ही अपने अंतर्गत जो बदलाव लाने के लिए जो अपेक्षा रखते हैं, वो पूर्ण अपने अंदर बदलाव लाने की क्षमता उनके नाम मात्र में है, उनके चिंतन मात्र में है, उनके स्मरण मात्र में है। इतना पुण्य पुरुष दत्ता जी के स्वरूप से हमारे विदर्भ में प्रकट हुआ, ये बहुत बहुत आनंद की बात है। दत्ता जी के संदर्भ में कुछ विशेषताएं याद आती है कि दत्ता जी के गुण जब सुनते हैं, दत्ता जी के बारे में पढ़ते हैं, निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैर समदर्शिनम अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये यद्यंग्रि रेणु भी। यद्यपि भगवान को पूछा गया, सब आपके पीछे पीछे चलते हैं, आपके पास आते हैं, आप किसके पीछे चलते हो, आप किसके पास जाते हो? तो जो कार्यकर्ता के वैशिष्ट्य उन्होंने गिनाए हैं, निरपेक्ष, कोई भी काम सापेक्ष नहीं करना, उस कार्य के लिए जो कुछ है निछावर कर देना, नेकी करो और दरिया में डालो, ये उनका कोट था। तो निरपेक्षता की उत्कटता उनके व्यक्तित्व में दिखते हैं, क्योंकि जो किया वो समर्पित किया और उसका श्रेय कार्यकर्ता को ही दिया। यद्यपि उनको पूछा जाता था कि विद्यार्थी परिषद के स्थापना के आप संस्थापक कार्यकर्ता हो, तो विनम्रता के साथ में कहते थे कि मैं नहीं हूं, विद्यार्थी परिषद एक ईश्वरी साक्षात्कार का उद्भव है जो हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। इतनी सुंदर वाणी और इतना सुंदर परिचायक परिपूर्ण ऐसा वाक्यतम उनके मुख से निकला करता था। तो निरपेक्ष मुनि माने कब चुप रहना, कब चुप कराना, कब चिंतन करना, कब मौन हो के मौनम चैवास्तु गुह्यानाम, कार्यकर्ता को आत्मचिंतन की
आदत लगाने के लिए उसको विवश करना और आत्मचिंतन के द्वारा अपने दोष अंतर्गत निकालना और अपने गुणों को धारण करने की उत्कट क्षमता देना का अद्भुत सामर्थ्य दत्ता जी में था। इस कारण वो मुनि भी थे, वो शांत भी थे। ऐसे कितने प्रसंग हम पढ़ते हैं और कितने प्रसंग कार्यकर्ता, वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनते हैं कि शांत कब रहना। शांत माने अपनी वृत्ति, किसी भी अवस्था में परिस्थिति कैसी भी आए लेकिन मनस्थिति ढलने नहीं देना। ये तो कार्यकर्ता के लिए एक ताकत और एक पौरुष देने जैसा उत्कट कार्य उन्होंने किया है। तो अपनी चित्त वृत्ति को शांत रखने की अद्भुत कलाकारी उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। निर्वैर, मुझे नहीं लगता दत्ता जी के जीवन में उनका विरोधक भी उनका विरोध करने का सामर्थ्य नहीं रखता था, क्योंकि कार्यकर्ताओं के संदर्भ में जब उन्होंने क्रॉस हटाया विवेकानंद शिला स्मारक का, तब भी उनके विरोध करने वालों ने भी उनकी सराहना की थी। इतना ही नहीं, जब नागपुर यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी परिषद के अंतर्गत जब राजकीय क्षेत्र का छात्र पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी नींव रखी नागपुर यूनिवर्सिटी में, उस समय भी उनको मिलने में को आने वाले अधिकतम ऐसे थे कि उनके वैचारिक विरोधक जरूर थे, लेकिन उनको गुरुस्थान पर मानते हुए कार्य कैसा करना चाहिए, व्यक्तित्व कैसा हो और जिसके पास बैठने से सुकून, शांति, समाधान और प्रेरणा मिलती है, ऐसा कौन है तो दत्तात्रेय जी का ही, दत्ता जी जोड़कर का व्यक्तित्व विरोधकों को भी भाता था। ऐसा उन्होंने निरपेक्ष मुनि, शांतम, निर्वैर और समदर्शिनम माने कार्यकर्ताओं को कुछ देते समय, किसी के साथ बैठते उठते समय अपने दृष्टि में समदर्शिता हो, किस पर भेदभाव ना हो और हर किसी को अपना हाथ देना, हर किसी को विचार देना, हर किसी को सानिध्य देना, हर किसी को दृष्टि प्रदान करना, दिशा प्रदान करना, इस माध्यम से समदर्शिता का उत्कट उदाहरण था। यद्यपि भगवान जो कहते हैं निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैर समदर्शिनम अनुव्रजाम में हम नित्यम, भगवान कहते हैं कि मैं उसके पीछे चलता हूं। इतना ही नहीं, चलने वाले इस दृष्टि से चलने वाले व्यक्तित्व के चरणों की धूल मैं मेरे पूरे शरीर पर लगा लेता हूं। इतना सुंदर दत्तात्रेय जी का व्यक्तित्व था, जिसके कारण हमारी संघ गाथा के अजरामर उदाहरण में उनका नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। और इसी कारण बहुत संतोष हुआ कि जब मुझे कहा कि दत्ता जी के इस शताब्दी समारोह में आना है, तो वाक पुष्पांजलि समर्पित करने का वो जो सौभाग्य मुझे मिला, ये तो केवल जो सीनियर कार्यकर्ता और दत्ता जी के कृपा छाया में वो उस वटवृक्ष के नीचे रहे हुए रामदास जी जैसे, मुरली जी जैसे, इनके जैसे कार्यकर्ताओं की मेरे ऊपर केवल कृपा में मानता हूं। अन्यथा इस जगह पर बोलकर उनके संदर्भ में कुछ कहना ये किसी के बस की बात नहीं। जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने सन्निधि पाई, उनका वो अधिकार होता है। लेकिन कार्यकर्ता की श्रृंखला तो असीधारा गंगा जी में बहते होते होते उस असीधारा में से गंगा अपने सरोभार गंगा में स्नान करते करते कार्यकर्ता ही स्नाते। जब कार्यकर्ता काम करता है तब वो अपने गुणों को ढाल लेता है। वो गुण उस गंगोत्री से निकले हुए होते हैं, जिस गंगोत्री का नाम पूजनीय डॉक्टर साहब से लेकर दत्तात्रेय जी से लेकर आज के कार्यकर्ता तक वो असीधारा की श्रृंखला आती है। तो इस कारण परिषद के ही वाक्य में और गीत के द्वारा हम तो इतना ही प्रतिज्ञा कर सकते हैं, हम अनुयायी उन पांव के आदर्श लिए जो खड़े रहे, बाधाएं हमें झुका न सकी, जो संघर्षों में अड़े रहे, सर पर मंडराता काल रहे, करवट लेता भूषाल रहे, फिर अमिट हमारा नाम है। दत्ता जी को प्रणाम करना ही हमारा काम है। हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारों में उजियारा, हम उस बयार के झोंके हैं जो हर ले सबका दुख सारा। हरना है शूल, बढ़ना है शूल मिले तो क्या, पथ में अंगार मिले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है। अगर देश के लिए कुछ कर रहा है तो दत्ता जी बनना ही हमारा काम है। इतना ही संकल्प कि दत्ता जी का स्मरण करते करते हम स्वयं दत्ता जी बन जाए। आगे आने वाले भारत के अड़ोस पड़ोस में जो उथल पुथल चल रही है, ऐसे कितने अनगिनत आह्वान थे, उन आह्वान को पूर्णतः पराक्रम से उसके सम्मुख जाए। यदि उसकी प्रेरणा पानी है तो दत्ता जी हमें बनना है।
इसलिए आधारवर्ड का पठन करें, उनके सम्मुख रहे सब वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लें और दत्ता जी को श्रद्धांजलि इसी प्रकार समर्पित करें। भारत माता की जय। अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और इसके पश्चात जिनके मार्गदर्शन में समिति ने वर्ष भर दत्ता जी की पुण्य स्मृति में अनेक सफल आयोजन किए हैं, हमारे विश्व विख्यात केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमान नितिन जी गडकरी को अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। परम श्रद्धेय आदरणीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, श्रद्धेय जितेंद्रनाथ महाराज जी, आदरणीय आशीष जी, अजय जी, अरुण जी, भूपेंद्र जी, विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय भैया जी, सदाशिवराव जी, हरेंद्र जी, सभी हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्तागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, दत्ता जी की जन्म शताब्दी के निमित्त साल भर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दत्ता जी का स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व, उनके विविध गुणों की विशेषता, इसका अनेक प्रसंगों से हम सबको परिचय हुआ है। मैं उन भाग्यवान कार्यकर्ताओं में से हूं जिसको आदरणीय दत्तोपंत जी हो, दत्ता जी हो, यशवंतराव हो, बाला साहब आपटे हो, मदन दास जी हो, सदाशिवराव हो, इनके सबके सहवास में रहने का मौका मिला है। ये सब संघ के श्रेष्ठ स्वयंसेवक थे और सदाशिवराव आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बाकी लोग तो हमारे बीच में से चले गए। आज उनका व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने जो वे कार्यकर्ताओं में जो संस्कार दिए, उससे हमारे जैसे अनेक सामान्य कार्यकर्ताओं का जीवन अनेक दृष्टि से व्यक्तित्व निर्माण करने में उनका योगदान रहा। दत्ता जी के बारे में एक विशेषता ये थी कि केवल वो समर्पित कर्मठ स्वयंसेवक और कार्यकर्ता नहीं थे। दत्ता जी के व्यक्तित्व की एक विशेषता थी कि अपने विचारों के लोग जो थे, कार्यकर्ता थे, वो तो दत्ता जी को मानते ही थे, पर जो हमारे विचारों को रात दिन गालियां गलौज देने का काम करते थे, वो भी दत्ता जी को मानते थे। ये उनकी विशेषता थी। अब मैं नाम नहीं लेता हूं, पर मुझे मालूम है नागपुर यूनिवर्सिटी में संघ के प्रति, विद्यार्थी परिषद के प्रति प्रखर टीका करने वाले, जहाल भाषण देने वाले लोग दत्ता जी के चरणों में समर्पित होकर दत्ता जी को पूछते थे, दत्ता जी क्या आदेश है। दत्ता जी का स्वभाव ऐसा था कि हमारे बीच से कोई भी लोग उनको कुछ भी बोल सकते थे, पूछ सकते थे। मैंने एक दिन दत्ता जी को पूछा, दत्ता जी ये हमको रात दिन गालियां देता है, तुम्हारे यहाँ आके बैठता है, तुम उससे अच्छी बात करते हो। तो दत्ता जी ने सामान्य रूप से मुझे कहा कि अच्छे स्वयंसेवक के रूप में, अच्छे कार्यकर्ता के रूप में एक बात याद रखो, वो कितना भी विरोधी हो, जो सही काम होगा वो सबका करना चाहिए, और जो गलत काम होगा वो अपने व्यक्ति ने भी कहने के बाद नहीं करना चाहिए। और इसका कारण मुझे तो इस विषय का बहुत फायदा हुआ। पार्लियामेंट के इतिहास में अपवादक रूप में मैं ऐसा एक मंत्री हूं कि ऑल पार्टी 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, हर व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद और अभिनंदन किया। तो मुझे जब एक टीवी एजेंसी ने इंटरव्यू देते समय पूछा कि ये तुम तो आरएसएस वाले हो, बीजेपी वाले हो, ये तो घोर विरोधी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ओवैसी, सब नाम उन्होंने लिए। तो मैंने उनको कहा कि हम जब काम करते थे तो दत्ता जी डिरोलकर हमारे मार्गदर्शक थे।
और जो लोग हमको विरोध करते थे, हमारा उपहास करते थे, हमारा अपमान करते थे, वो लोग भी जब उनके घर में आते थे तो उनके बारे में उनका उदारवादी दृष्टिकोण रहता था, उनको मदद करने का स्वभाव रहता था, और वो हमको ये कहते थे कि सही काम में सबकी मदद करना यही सच्चा स्वयंसेवक है और कार्यकर्ता है। बड़ा दिल रख के उदारता के साथ ये करना चाहिए। यही संस्कार हमको उनसे प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि दत्ता जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी, दत्ता जी के पास कोई भी जा सकता था। दत्ता जी के पास जाने के बाद अपनी समस्या बता सकता था। अनेक लोगों की दत्ता जी जमानत लेते थे, अनेक लोगों के बैंक लोन के लिए मदद करते थे। बाद में बैंक लोन में डिफॉल्ट हो जाता था, फिर दत्ता जी को नोटिसेस आते थे। दत्ता जी बोलते थे फिर भी ये चलता रहेगा। मैंने इतनी बात दत्ता जी की याद रखी, मैं भी ऐसे ही करते रहता हूं, क्योंकि दत्ता जी का जो कुछ सीखने के लिए मिला। हमारे कार्यकर्ता को कहते थे कि ये कार्यकर्ता हमारा परिवार है। ये कहना बहुत आसान है कि खुद के लड़के पर प्रेम करना और दूसरे लड़के पर पुत्रवत प्रेम करना, इसमें बहुत फर्क होता है। दत्ता जी ने अपने हमारे सब कार्यकर्ताओं पर निस्सीम प्रेम किया। उनके सुख दुखों के साथ उनका संबंध रहता था और इसीलिए वो आधार थे। 1975 इमरजेंसी के 2 साल बहुत कठिन गए। मुझे आज भी याद आता है कि कभी कभी वो दिन याद करना भी बड़ा कठिन होता है। मैं और प्रमोद बोरावर साइकिल रिक्शा में जा रहे थे और एक कमल रेडियोस करके अपने लाउड स्पीकर देते थे, उनके 2 साल पैसे नहीं दिए थे, तो वो हमको आवाज दे रहे थे, नितिन जी नितिन जी। मैं वो रिक्शे वालों को बोलता था जोर से चलाओ जोर से चलाओ क्योंकि उसके पैसे नहीं दिए थे। और दत्ता जी के पास तकरार करके गए कि विद्यार्थी परिषद ने अभी तक मेरे 2 साल के पैसे नहीं दिए। दत्ता जी ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसको दिए और मुझे कहा नितिन अड़चन है, पर धीरे धीरे करके उनके पैसे दो। हमने सबके पैसे चुकाए। दत्ता जी का जो आधार था, दत्ता जी का साथ था, दत्ता जी पक्कम रूप से पीछे खड़े रहते थे और ये उनकी विशेषता थी। और इसलिए कार्यकर्ता आसानी से नहीं बनता। कोई भी कार्यकर्ता को उसके गुण दोषों के साथ संगठन स्वीकार करता है और संगठन के जो प्रमुख नेता होते हैं, और जो विद्यार्थी परिषद में बार बार ये कहा जाता है कि कार्यकर्ता निर्माण, व्यक्ति निर्माण, और उस कार्यकर्ता से यशवंतराव जी, सदाशिवराव जी कहते उससे व्यक्तिगत बातचीत करो, उसको समझाओ क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इस छोटी छोटी बातों से सामान्य जो कार्यकर्ता था वो उनके मार्गदर्शन और संस्कारों के कारण उसको मान्यता मिली। हम तो उन कार्यकर्ताओं में से थे जो चित्रपट सामने से देखते थे और नाटक पीछे से देखते थे। और हमारा विद्यार्थी जीवन भी बड़ा अलग प्रकार का था, बताने लायक नहीं है। मारपीट में ज्यादा रुचि थी, अध्ययन में कम रुचि थी। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे सामान्य कार्यकर्ताओं को अपने जीवन का दृष्टिकोण सिखाना बहुत कठिन काम है। पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर ये सब लोग, दत्ता जी जैसे लोग हमारे जीवन में नहीं आते तो आज जो कुछ अच्छाई है वो थोड़ी बहुत जो लोगों को दिखती है वो विद्यार्थी परिषद और संघ के कारण है। हमारी ओरिजिनल बातें तो निश्चित रूप से हम उसके लायक नहीं है। और दत्ता जी ने ऐसे कितने कार्यकर्ताओं पर पुत्रवत प्रेम किया और उनमें कार्यकर्ताओं को स्वीकारते समय जो उदारता थी और उनकी ह्यूमन रिलेशनशिप बराबर की दोस्ती रहती थी। उसके गले में हाथ डालकर, जैसे हमारा कॉलेज का कोई दोस्त ही हमसे बात कर रहा, वैसे दत्ता जी के साथ वेवलेंथ जुड़ती थी। दत्ता जी को कुछ भी बोलते थे, कुछ भी पूछ सकते थे। कभी कभी उनके पास घर में जाएंगे तो तंबाकू खाते थे, पान रहता था। तो एक बार एक बड़े कार्यकर्ता आया और उन्होंने कहा दत्ता जी ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो दत्ता जी ने कहा देखो भाई तुम्हारे लिए ठीक है, बाकी हमको सुधारने की कोशिश मत करो। तो मैंने कहा दत्ता जी तंबाकू क्यों नहीं छोड़ते,
अरे नितिन बोले अब ये लग गया, अब ये जब मरेंगे तब ये छूटने वाला है। एक सामान्य व्यक्ति करके उनका स्वभाव था, उनका व्यक्तित्व था, पर असामान्य गुणवत्ता के वो धनी थे। और वो असामान्य गुणवत्ता के केवल धनी नहीं थे, तो अपने साथ आए हुए सामान्य कार्यकर्ता को निर्माण करके उसको असामान्य बनाने की क्षमता उनमें थी। और इसी के कारण उन्होंने अनेक लोगों के जीवन को बदलने का सामर्थ्य उनमें था और उन्हें वो करके दिखाया। इसीलिए वो हम सब के लिए आदरणीय है, श्रद्धेय है और आदर्श है। एमएससी फिजिक्स होने के बाद भी संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनके जीवन में उनकी संघ निष्ठा, ये उनकी अंतिम निष्ठा थी। उस समय बापूराव जी हमारे नागपुर प्रांत संघ चालक थे, और जब कोई भी बात आती थी और जब विनायक राव या बापूराव जी उनको कहते थे तो दत्ता जी ने कभी नहीं कहा। हमें वो कहते थे संघ ने कहा है, बापूराव जी ने और विनायक राव जी ने कहा है ये काम करना है। जो जो जिम्मेदारी दी वो करते रहे। अपने जीवन में एक स्वयंसेवक के रूप में उनका व्यवहार रहा। और एक बात सच है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल होता है। ये यावत चंद्र दिवा करो ऐसा नियम है। हमारे विचार परिवार में ये प्रथा नहीं है कि जन्मदिन बड़े प्रमाण पर करना, बहुत गौरव करना, सत्कार करना। पर दत्ता जी को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि दत्ता जी के जीवन से प्रेरणा लेकर जो दोनों किताबें हिंदी और मराठी अरुण जी ने जो लिखी है, एक हमारे जबलपुर के कार्यकर्ताओं ने लिखी है, ये दोनों किताबें भविष्य के पीढ़ी में जो हमारे विद्यार्थी कार्यकर्ता जब पढ़ेंगे, उनके व्यक्तित्व का, उनकी गुणवत्ता का जब उनको परिचय होगा, तो इन कार्यक्रमों के द्वारा कहीं ना कहीं ये प्रेरणा होगी कि मैं भी दत्ता जी जैसा बनने की कोशिश करूंगा। यही उस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि दत्ता जी के जीवन में कभी प्रसिद्धि, नेतृत्व का कोई मिलना चाहिए ऐसा भाव कभी नहीं था। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब सदस्य बने तो संघ ने कहा, विनायक राव जी ने कहा, तभी उन्होंने उसको स्वीकृति दी। कभी उन्होंने कोई बात मांगी नहीं। पूरा जीवन समर्पित भाव से एक स्वयंसेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक अपने जीवन दृष्टिकोण के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और वही दृष्टिकोण उनने लोगों को देने की कोशिश की। इस साल भर में अनेक कार्यक्रम हुए हैं। एक काम केवल थोड़ा सा रह गया है। एक तो 0 माइल के पास एक टनल बन रही है टेकड़ी रोड से, और यूनिवर्सिटी तक जो रोड बन रहा है, वो टनल और रोड का नाम हमने दत्ता जी का नाम देने के बारे में जाहिर किया है, ताकि उनकी स्मृति पीढ़ियों से लेकर हमारे सबके ध्यान में रहे। और दूसरी एक बात थोड़ी सी रह गई है कि 150 करोड़ रुपए खर्चा करके नागपुर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, और इसलिए एक दीक्षांत सभागृह, कन्वेंशन सेंटर और दीक्षांत समारोह बनाने की काफ़ी तैयारी हुई है। पर अभी तक वो हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बातचीत हुई है, पर सैंक्शन नहीं हो पाया। पर हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि नागपुर यूनिवर्सिटी में उनका योगदान रहा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो सदस्य रहे, शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान रहा, तो हर साल का यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह जहाँ होगा वो सभागृह दत्ता जी के नाम से रहे, ये हमारी सबकी इच्छा है। जिस प्रकार से हमारे जैसे अनेक छोटे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिली, तो उनका व्यक्तित्व दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं को दत्ता जी याद आएंगे और उनके जीवन में भी उसी प्रकार का परिवर्तन होगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय सरसंघ चालक जी उपस्थित हैं, और दत्ता जी संघ के स्वयंसेवक थे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम सबकी ये इच्छा थी कि सरसंघ चालक जी के ही द्वारा इसका समारोह हो। और अच्छी बात और ये कि आशीर्वाद देने के लिए जितेंद्र नाथ महाराज जी भी हमारे बीच में आए। आप में से अनेक लोगों को शायद पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, पर जितेंद्र नाथ महाराज जी ने हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भी काम किया, और आज वो अध्यात्म क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो वो भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ है। और मेरा विश्वास है कि दत्ता जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी प्रेरणा, उनकी जीवन दृष्टि, उनके संस्कार,
उनका सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशक उदारवादी व्यक्तित्व हम सबको सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में कार्य करते समय सतत प्रेरणा देता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आदरणीय मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज के इस समारोह के कार्यक्रम के लिए हमारी प्रार्थना के ऊपर वो उपस्थित हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नितिन जी गडकरी। प्रभावी व्यक्तित्व, प्रेरक विचार और प्रखर वाणी के स्वामी, हमारे प्रेरणा स्रोत परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत के प्रेरक मार्गदर्शन से लाभान्वित होने के पूर्व मैं आमंत्रित करती हूं उत्कृष्ट वक्ता एवं सुमधुर गायक श्री अमर कुलकर्णी को कि वे व्यक्तिगत गीत प्रस्तुत करें। श्री राम। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो। ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना। दैव ने भी राम प्रभु हित, लक्ष्य था ऐसा विचारा। दैव ने भी राम प्रभु हित, लक्ष्य था ऐसा विचारा। कंटकों के मार्ग चल कर राम ने रावण संहारा। ताकि निष्कंटक रहे, ताकि निष्कंटक रहे हर देव ऋषि की साधना। कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना। ध्येय हित ही एक ऋषि ने, देह को दीपक बनाया। ध्येय हित ही एक ऋषि ने, देह को दीपक बनाया। और तिल तिल जल स्वयं ने कोटि दीपों को जलाया। ध्येय पथ पर चल पड़े, ध्येय पथ पर चल पड़े। ले उर विजय की कामना। कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना। विजिगिषा का भाव लेकर
देश में स्वातंत्र्य आया, विजिगिषा का भाव लेकर। देश में स्वातंत्र्य आया, बने समरस राष्ट्र भारत। बोध यह दायित्व लाया, छल कपट और भेद से, छल कपट और भेद से था राष्ट्र जन को तारना। कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। धर्म संस्कृति है सनातन, रखे जलवायु सुहावन। धर्म संस्कृति है सनातन, रखे जलवायु सुहावन। पंक्ति में पीछे खड़े का उन्नयन हो नित्य भावन। राष्ट्र का उत्थान साधन, राष्ट्र का उत्थान साधन। विश्व मंगल कामना, कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना। भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो। ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना, कर रहे हम साधना। मातृभू आराधना। श्रद्धेय जितेंद्र महाराज जी, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय आशीष जी, अरुण जी और मंच पर उपस्थित सभी मित्रगण, उपस्थित सभी कार्यकर्तागण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी। नितिन जी ने कहा कि दत्ताजी स्वयंसेवक थे और इसलिए उनके शताब्दी समापन में सरसंघ चालक जी का उपस्थित रहना, लेकिन सरसंघ चालक तो मैं अभी हूं। दत्ताजी जब नागपुर में थे तो मैं भी यहाँ छात्र था। बाद में नागपुर का प्रचारक इस नाते आया तो 14 साल, उसमें से बहुत सारे संबंध दत्ताजी एक हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, इस प्रकार से उनके साथ संबंध आया। और इसलिए जो गुणवत्ता उनकी यहाँ पर वर्णित हुई है वक्ताओं के द्वारा,
उन सब का प्रत्यक्ष अनुभव मैंने भी लिया है। उनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई, आधार वर्ड ऐसा उसका नाम, वो अत्यंत समर्पक नाम है। निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। तो ऐसे दो व्यक्तित्व उस समय नागपुर में थे, एक बापूराव जी वराड़ा पांडे, दूसरे दत्ता जी। और इसलिए एक एक व्यक्ति के साथ संबंध, अभी दत्ता जी के शताब्दी के निमित्त हम उनका स्मरण कर रहे, बहुत सी बातें उनके बारे में बता रहे। जब दत्ता जी थे और उनके संपर्क में हम सब लोग थे, तब ये बातें मन में नहीं आती थी। उनके जाने के बाद ये ज्यादा समझ में आता है। उस समय तो वो अपने लगते थे और अपने अधिकार में वो है ऐसा लगता था। इसलिए कोई भी समस्या है और जाने वाला छात्र हो या बड़ा आयु वाला गृहस्थ कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, उनके पास अधिकार पूर्वक पहुंचकर अपनी बात रखता था, सलाह लेता था, सहायता का आश्वासन मिलता था, प्रसन्न और शांत मन का होकर वापस आता था। मुझे भी जब मैं यहां पढ़ रहा था तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा प्रसंग आया, कठिन प्रसंग आया। मेरे दृष्टि से कठिन था उस आयु में उस प्रसंग का सामना करना, और थोड़ी हिम्मत टूटने जैसी हो गई थी। तो मुझे मेरे घर से सूचना मिली कि वहां दत्ता जी को मिलो, और मैं एक दिन उनके यहां जाकर बैठा 2-3 घंटा। मेरी हिम्मत वापस आ गई और मैं उस प्रसंग से बाहर निकल आया। ऐसा कितने लोगों का उन्होंने कहा, किया होगा। और इसलिए उनकी एक यहां के छात्र जीवन में पकड़ थी, ऐसा मेरा अनुभव है। हॉस्टल में मैं पढ़ता था, गुरुदक्षिणा उत्सव के लिए उनको बुलाया। पहला गुरुदक्षिणा उत्सव था हमारे हॉस्टल का। 80-90 स्वयंसेवक नहीं थे, नए नए भर्ती किए थे। ऐसे कुछ हमारे कहने के कारण आ गए, कुछ ये क्या नया मामला है देखने के लिए आ गए, ऐसे सब थे। स्वयंसेवक 10-12 होंगे। दत्ता जी को बुलाया था, वो भूल गए, इसलिए समय पर नहीं पहुंचे। तो 5 मिनट राह देख के कार्यक्रम शुरू हुआ। आधा पूजन हो गया लेकिन वो नहीं पहुंचे। तब मैंने फोन लगाया, वो फोन भी उस समय मोबाइल वगैरह था नहीं। तो जहां कार्यक्रम था पास में एक होटल था, उस होटल में फोन था, वहां से फोन किया। तो सौभाग्य से घर में थे, और जैसा ही मैंने कहा कि आप आने वाले, तो उनको ध्यान में आया, भूल गए। तो 20 मिनट में पहुंच गए। परंतु 3-4 उस समय बदमाशी करने में जिनका डंका था नागपुर में, ऐसे भी वहां थे छात्र। उनको ये पता नहीं था कि उस कार्यक्रम में दत्ता जी आने वाले। तो मैं वापस आकर फोन करके आया वापस और बताया कि कुछ कारण देर हो गई, लेकिन 15 मिनट में अपने आज के प्रमुख वक्ता पहुंच रहे, समय न जाए आपका, इसलिए परिचय मैं अभी करा देता हूं। इसलिए मैंने परिचय करा दिया। तो तीनों उठकर जाने लगे। मैंने उनको रोका, तो बोले रे वो दत्ता जी आ रहे, हम नहीं रोकते। तो बहुत मिन्नतवारी से मैंने उनको रोका। ये उनकी धाक थी, और ये धाक यानी उनके
इस आत्मीय संबंधों के कारण ही थी। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, अजात शत्रु थे और व्यवहार की शुद्धता जो थी उसके कारण सबके आदर के पात्र थे। अब वो आज के दिन और वो दिन, उनमें इतना फर्क है। आज हम 2 दिन अपने कार्य के लिए देख रहे हैं, विद्यार्थी परिषद का हो, संघ का हो या हिंदुत्व के विचार से चलने वाले किसी भी संगठन का हो, आज समाज से समर्थन प्राप्त है, सर्वदूर अपने विचार का स्वागत है, इसलिए साधन संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन वो दिन ऐसे नहीं थे। अपने विचार से कोई काम करना और प्रकट रूप से उस विचार का अपने आप को घोषित करना, यानी लोगों के उपहास का पात्र होना, ऐसे ही रहता था। साधन संसाधनों की तो बहुत कमी थी। ऐसे स्थिति में कार्यकर्ता पूरा मनोयोग से सतत काम करता रहे, ये कैसे हो गया? तो ऐसे कार्यकर्ता थे दत्ता जी जैसे। और केवल कार्यकर्ताओं ने सतत काम किया ऐसा नहीं, तो जिनकी छत्र छाया में काम किया उनके सद्गुणों का अनुकरण करके उसी प्रकार से कष्ट सहन करके काम करने की उनकी मानसिकता उन्होंने कार्यकर्ताओं ने बनाई। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये बदलने वाला है, ऐसा कोई भी लक्षण उस समय नहीं था। ऐसी कल्पना भी करना हमारे यहां विनोद का विषय होता था। एक गीत हम कहते थे और मजाक से कहते थे, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी, वो आती कभी नहीं, पतवार ही चलाना पड़ता है। ऐसी अवस्था थी। लेकिन यह सब होने के बाद भी ये सुख की राह नहीं है। इसमें अपमान होगा, उपहास होगा, बहुत कष्ट में जीना पड़ेगा, ये सब है। लेकिन ऐसा है तो भी काम करना है। निरंतर उपेक्षा का सामना करना है, सब प्रकार के कष्टों का। कर्मयोग ही अमुची दीक्षा, सत्वाची प्रतिपदी परीक्षा, विपर्यास छल विपदा निंदा, यातुनी योगाभ्यास, ऐसा उस समय का वातावरण था। लेकिन ऐसा योगाभ्यास जिन्होंने अपने स्वभाव में रचा पचा लिया है, ऐसे कार्यकर्ता हमको दिखते थे सर्वत्र। और वो अजात शत्रु है, सबके आधार बनते हैं। इतना ही नहीं तो दृढ़ संकल्प है, सब परिस्थितियों में कार्य नहीं छूटता है। बाकी 2 बातें कम ज्यादा करनी पड़ी जीवन में तो करेंगे, लेकिन इस कार्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार का उनका सब कष्ट सहन करके बाना दिखता था। और हम देखते थे कि ऐसा रहने से कई काम होते थे। ऐसा रहने से कार्यकर्ताओं के मन में एक श्रद्धा भी थी और एक विश्वास भी था। इस कुएं में कूद जाओ, ऐसा कहने से आदमी विचार न करते हुए कूद जाता था। आप कल्पना कीजिए, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, और जहां पूर्ण प्रभाव है विरोधियों का, ऐसे स्थान पर वो एक क्रॉस हटाया। वहां ऐसा स्मारक निर्माण हो, इसलिए केरल से परिवारों को बताया कि आपको वहां जाके रहना है। अपने गांव में ठीक से बसे परिवार वहां का सब छोड़कर दत्ता जी के कहने पर वहां जाके बसे और आज तक वहां है।
केंद्र बनने के बाद एक बार उनको पूछा गया कि जिसके लिए आप लोग यहां आए थे वो तो काम हो गया, तो अब जाना चाहते हो तो सबने कहा कि हमको बताया था यहां आके रहने के लिए, वो हम काम कर रहे हैं। हम अगर अनुपयुक्त लगते हो तो हमको वापस भेजो, नहीं तो हम तो जो योजना है उसका पालन कर रहे हैं। वहां रह गए। वहां रहने से उनका भौतिक जीवनमान कुछ अच्छा हो गया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा बहुत साहस से सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी रहे और आज भी है। ये जो शब्दों का सामर्थ्य है, वाणी का सामर्थ्य है, वो जीवन के कारण खड़ा होता है। ऐसी कठिन अवस्था में भी काम करके शून्य से एक सृष्टि को खड़ा करना, ये सामर्थ्य उस चरित्र के कारण, उस दृढ़ संकल्प के कारण। एक जीवन निरंतर चलता है, सब परिस्थितियों में जीवन नहीं बदलता। दिशा बदलती है ऐसा कभी नहीं होता, दशा बदलती है लेकिन दिशा नहीं बदलती। यह जब दिखता है तो उस विचार के पीछे, उस सत्य के पीछे, उस जीवन के साथ समाज की शक्ति अपने आप खड़ी होती है। और इसलिए दत्ता जी का स्मरण हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु अध्ययन भी करना चाहिए। शताब्दी वर्ष में कार्यक्रमों में हमने स्मरण कर लिया, पुस्तकें प्रकाशित हुई है, उसको एक बार पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। तो कौन से गुण आवश्यक है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, कैसा संकल्प जीवन का आवश्यक है उसकी परिपूर्ति करने के लिए, और किस प्रकार व्यक्तियों को जोड़ते हैं, उनकी योजना करते हैं, उनको संभालते हैं, ये जानना और जानकर अपने जीवन में एक एक चीज परिश्रम से खड़ी करना, क्योंकि ये अपने आप नहीं होता है, किसी के जीवन में ये अपने आप नहीं हुआ। उसके लिए बहुत कठिन शरीर के और मन के परिश्रम किए गए। ये लोकप्रियता के भरोसे नहीं होता, ये साधन संपन्नता के भरोसे नहीं होता। उसके लिए अपना कठोर परीक्षण करते हुए एक एक चीज को ठीक करके आगे बढ़ाना पड़ता है। और दत्ता जी जब थे वो समय कार्य की दृष्टि से अत्यंत प्रतिकूल था, लेकिन वो प्रतिकूलता ही अपने गुणवर्धन के लिए उस काल को अत्यंत अनुकूल बनाती थी। आज हमारा काम और कठिन इसलिए है कि ये अनुकूलता उस हमारे स्वभाव के पोषण के लिए प्रतिकूल है, और उस अनुकूलता में सोच जाना ही पड़ेगा, बाएं दाएं करके जाने का रास्ता नहीं है। वो एक संघ में भूत की गली नाम का खेल होता है, दो पंक्तियों के बीच में एक जवान दौड़ता है और जो बीच में से दौड़ेगा तो उसके पीठ पर तमाचे लगाएंगे लोग। बाएं दाएं करके जाने की परमिशन नहीं है, वो बीच में से ही जाना पड़ता है, जितने जल्दी जाएगा उतना तमाचे कम पड़ेंगे, ऐसा खेल है। आज हमारे सामने ऐसा ये अनुकूलता की गली है, इसको टाल हम नहीं सकते क्योंकि ये हमने मांगी नहीं है, ये हम पर डाली गई है समाज के द्वारा। लेकिन इसको झेलते हुए भी अपने आप को अपने शील पर, स्वत्व पर, सत्व पर कायम रखना, इसके लिए जो बाहर से प्रतिकूलता का आधार मिलता था वो आज नहीं है। बाहर से अनुकूलता जन्य प्रतिकूलता है, और इसलिए हमको इसके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। शताब्दी हमने मनाई और कुछ नित्य चलने वाली बातें भी दत्ता जी के चरित्र व्यक्तित्व के अनुरूप हम करने वाले हैं। यहां एक मार्ग को नाम मिलेगा, एक सभा गुरु को नाम मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा दत्ता जी की स्मृति रहे, वो तो ठीक है,
वो इनाम नहीं देते तो भी उनके जीवन के कारण उनकी स्मृति रही थी, परंतु एक 2-3 पीढ़ी निकल जाने के बाद वो स्मृति अपने आप नहीं आती। पुस्तकें है लेकिन सब लोग नहीं पढ़ते। लेकिन जो उल्लेख हुआ लंबी छाया किसकी है, वो लंबी छाया क्यों पड़ती है? वो चरित्रों के कारण नहीं पड़ती, तो तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले हैं। डॉक्टर हेडगेवार हो गए, क्या ये विश्वास रखने लायक बात है आज के जमाने में? ऐसा कोई व्यक्ति हो गया, लेकिन विश्वास रहता है क्योंकि वैसा ही चलने वाले और अधिक लोग हैं। 5वीं पीढ़ी तक है। तो पहले के भी ऐसा था, आजकल संभव नहीं, ऐसा विचार ही मन में नहीं आता। जो लोग वैसे समाज की दृष्टि से सारा वर्णन समाज सुनता है तो उनको अलौकिक मानता है, लेकिन अलौकिक होकर भी लोगों के प्रति वो लौकिक ही दिखते थे। दत्ता जी के पास जाते थे तो कोई ऐसा महापुरुष सामने बैठा है वगैरह ये रहता ही नहीं था। 50% हमारी नासमझी थी, परंतु 50% निश्चित अब उन्होंने अपना रूप ऐसा नहीं रखा था। तो आराम से अपने मित्र से बात करते ऐसा लगता था, अपने बड़े भाई से बात करते ऐसा लगता था, संकोच नहीं होता था। जो कहा जाता है वो स्वीकार योग्य है ही, ये मन पहले ही बनना रहता था। ऐसे लोग अभी तक होते रहे हैं, इसलिए हमारे लोगों का, समाज का ऐसे हो सकता है, इस पर विश्वास है। और जब तक वो विश्वास है तब तक ऐसे होने का दरवाजा खुला है। अब आगे भी ये दरवाजा खुला रखना, ये दायित्व हमारा होता है। और इसलिए हमको शताब्दी के समापन को अपने संकल्प युक्त प्रयासों का आरंभ मानकर चलना पड़ेगा। चालने बोलने सलगी देने कैसे, ऐसे शिवाजी महाराज के बारे में है। कैसे हम याद करें कि वो कैसे थे? जिन्होंने देखा है उनसे बैठकर जाने, उनकी छत्र छाया में पले हुए कार्यकर्ताओं का जीवन देखे, उन्होंने उनसे क्या लिया है अनुकरण में, उनको पूछे, और हम तय करें कि एक एक चीज अपने जीवन में लाने के लिए हम परिश्रम करेंगे। अपनी शताब्दी होगी, कोई हमारा स्मरण करे, ये तो अपेक्षा उन लोगों की बिल्कुल नहीं थी, दत्ता जी की बिल्कुल नहीं थी। वो हमारी आवश्यकता है। हम मना रहे, इसलिए मना रहे, हम जानते हैं कि उनकी अपेक्षा नहीं है, परंतु हमारे लिए आवश्यक है उनको स्मरण करना, उनका अनुकरण करना, अनुसरण करना। उसका संकल्प लेने का आज का दिन है। वर्षभर हमने उनकी यादें, उनके स्मरण फिर से खोद खोद कर निकाल कर अपने लिए जागृत किए, पुस्तक रूप में हमारे सामने हाथ में आएंगे। जिन्होंने देखा है उनकी बातचीत से हमको पता चलेगा। परंतु उसके आधार पर हमको हमारे जीवन को वैसा करना है। दशा बदली है कार्य की, समाज की स्थिति बदली है, लेकिन हमारी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। उस दिशा पर अडिग चलते हुए और साथ में लोगों को ले जाते हुए जो कदम दिखेंगे, उसके आधार पर पीछे से आने वाले कदम भी उसी दिशा में जाएंगे। तो ये जो राह बनाई है, उस राह को चलता रखने का काम करना, ये संकल्प आज हम सब अपने मन में ले। और जन्म शताब्दी के वर्ष में जो सारे यशस्वी कार्यक्रम हुए, उसके लिए सब कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र है। लेकिन उन कार्यक्रमों को
अपना जीवन क्रम बनाकर हम चले, ऐसा हम सब करें, इसका संकल्प ले, ऐसा एक विचार मन में आता है। आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। हम सभी कृतज्ञ हैं कि आपके इस मार्गदर्शन से लाभान्वित होने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूं पायल के नाके प्रांत मंत्री विदर्भ प्रदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आदरणीय अतिथियों तथा आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वहन हेतु पायल के नाके जी आमंत्रित हैं। कृपया आभार प्रदर्शन करें। बोल भारत माता की, भारत माता की। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, जिंदाबाद जिंदाबाद। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। विद्या की आराध्य देवत मां सरस्वती, तमाम युवकों के प्रेरणा स्थान स्वामी विवेकानंद, स्वर्गीय दत्ताजी डिडोड़कर, सम्माननीय मंच तथा मेरे सामने बैठी हुई ऊर्जा स्रोत। कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। ऐसे ही अभाविप स्थापना अग्रणी, संघ प्रचारक, कन्याकुमारी शिला स्मारक प्रेरणा स्तोत्र हमारे स्वर्गीय दत्ताजी डिडोड़कर, जिनसे हमारा बना हुआ रिश्ता और परिषद के प्रति आत्मीयता आज हमें यहाँ तक लेकर आई है। सभी अपने कर्तृत्व से किरदार को महकाने वाले सभी को मेरा सादर नमन प्रणाम। स्वर्गीय दत्ताजी डिडोड़कर जन्मशती समारोह में परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत जी ने यहाँ पे उपस्थिति दर्शाकर हमें मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं उनका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। श्रीनाथ पीठाधीश्वर स्वामी श्री जितेंद्रनाथ महाराज जी, इन्होंने भी हमें आशीर्वचन दिया, इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रमुख उपस्थिति के तौर पर हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय आशीष जी चौहान जी, आपने भी हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आपका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। संपूर्ण जन्मशती समारोह समिति जिनके अध्यक्षता में संपन्न हुई, ऐसे हमारे समारोह समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नामदार नितिन जी गडकरी जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस संपूर्ण स्वागत समिति के सचिव अजय जी संचेती जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही में माननीय अरुण जी करमरकर, जिन्होंने स्वर्गीय दत्ताजी के जीवन पर आधारवड़ पुस्तक का लेखन किया, इनका भी मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे ही स्मरणिका प्रकाशन में जिनका सहकार्य मिला, ऐसे हमारे रवि बोरटकर जी और एवं मनीषा जी बोरटकर जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आज के इस समारोह समिति समारोपीय कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए हमारे सत्कार मूर्ति, इनका मैं अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूँ। सभी जिलों से एवं प्रांतों से, अलग अलग प्रांतों से आए हुए हमारे सभी पदाधिकारी, पूर्व कार्यकर्ता, वर्तमान कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए हस्त निर्मित जो दुपट्टे हमें स्पॉन्सर किए, ऐसे हमारी पूर्व कार्यकर्ता स्नेहाताई मुंजे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जिन्होंने नागपुर महानगर पालिका, जिन्होंने हमें भट्ट सभागृह उपलब्ध करके दिया, इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध करके दिया, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। शुरुआत के समय से और समाप्ति तक प्रसिद्धि के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और उसी के साथ